नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लॉट अगर किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वो खुली बोली में प्लांट लेता है तो सरकार लागत में 10% की छूट देगी, बशर्ते के आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन 3 वर्ष के अंदर कर दे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर द्वारा HSIIDC के प्लांटों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में कही। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक प्लांटों के आवंटन में पिछले 6 वर्षों में उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा, जहां कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कृषि बिलों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। सदन में सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर कांग्रेस बिफर गई और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसान पहले भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। इन 3 कृषि कानूनों से कोई भी आजादी किसानों को नहीं मिली है। हुड्डा ने सत्ता पक्ष को साफ शब्दों में कहा कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को खारिज करते हैं। सदन में कांग्रेस ने जमकर बवाल भी काटा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कृषि कानूनों के कारण 2 मंडियां बन गई हैं, एक तो यार्ड में और दूसरी बाहर। हुड्डा ने कहा कि किसान की फसलों को सस्ते में खरीद लिया जाएगा और उसे महंगे दामों में बेचा जाएगा। इन कृषि बिलों में किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनका शोषण होगा। हुड्डा ने कहा कि एमएसपी का बिलों में कहीं भी जिक्र नहीं है। सरकार एमएसपी निर्धारित का एक नया कानून लेकर आए और जो कम दामों में फसल खरीदते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन शराब घोटाले का मामला भी छाया रहा। मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा इनेलो ने भी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अभय चौटाला ने भी टीम की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विपक्ष के इन सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से गृह मंत्री अनिल विज ने दिया। एसआईटी गठित करी जाती, लेकिन जो है एसआईटी से निकाल कर एसईटी कर दिया गया और उसी के अंदर भी जो दायरा बना वो भी पूरा जो है पूरी तरह से उसको भी आगे नहीं कर पाए। सो माय सिंपैथीज आर विद मिस्टर विज कंप्लीटली। हमने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए जहां स्टेट विजिलेंस को दिया है, वहीं पर जिन पुलिस के कर्मचारियों ने या एक्साइज के कर्मचारियों ने कोताही बरती है, जहां उनकी संलिप्तता है, जहां उन्होंने अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह नहीं किया है, उसके लिए भी मैंने होम डिपार्टमेंट में एडीजीपी कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई और अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय उस समिति ने अपना काम करना शुरू किया है और ये उनके काम करने का ही नतीजा है कि एक डिस्टिलरी का मालिक अशोक जैन, जिसको आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका था, जिसकी तरफ कोई देख नहीं सका था, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस जांच का ही नतीजा है कि आज वो सलाखों के अंदर है। ये इस जांच का नतीजा और सरकार की गंभीरता को बताता है कि सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम करना। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सवाल पूछा था, जिसका जवाब गृह मंत्री अनिल विज ने दिया।
मंत्री विज ने जवाब दिया कि मामले में आरोपी युवकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को सुरक्षित और डर रहित माहौल उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी ये प्रयास किए जाते रहेंगे। वहीं लगभग 7 महीने बाद आज जिला बार एसोसिएशन चुनाव में सभी वकील जोर शोर से मतदान कर रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार परिणाम आज घोषित नहीं होंगे। अभी तक लगभग 750 वकील वोट कर चुके हैं। रोहतक में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरी पदों पर 12 प्रत्याशी हैं। मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और प्रशासन की ओर से वकीलों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। सभी गेट पर तैनात पुलिसकर्मी हैं। पुलिस की सहायता से एक वकील को मतदान के लिए भेजा जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चुनाव केंद्र पर मतदान जारी है। प्रत्याशियों का कहना है कि 800 से 1000 के बीच मतदान की संभावना है। वोट की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बाहर 2 बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहां पर केंद्रों का पूरा दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारा अब तक का इलेक्शन बिल्कुल शांतिप्रिय चल रहा है। इसमें अब तक लगभग 750 वोट पोल हो चुके हैं और मेरे को इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे वकील साथियों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी जो है ना वोट डालने के लिए अपने घर से आ रहे हैं। और हमने जो है एक आदर्श बूथ बनाया है बुजुर्ग वकीलों के लिए। उसकी हर वकील साथी, हमारी मैनेजमेंट की, हमारी कमेटी की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। पिछले बार हमारे 2 बूथ थे, अब की बार हमने कोविड की वजह से जो है उनको 6 बूथ कर दिया। वहीं महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। यह चुनाव केवल प्रधान और सचिव पद के लिए हुए, जबकि अन्य पदों पर एक नामांकन आने के कारण वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। चुनाव सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुए, जिसमें बार के 234 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। चुनावी मैदान में प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बाद 2 उम्मीदवार प्रधान पद और 2 ही उम्मीदवार सचिव पद के लिए मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि बार एसोसिएशन 5 पदों के चुनाव करवा रही है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और खजांची के पद नामांकन के समय 25 नवंबर को प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार निर्वर्तमान प्रधान रविंद्र यादव, अजीत यादव और राजेंद्र शेखावत, सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार नामांकन किया था। अन्य पदों में उप प्रधान के लिए धर्मवीर, खजांची के लिए अमित यादव, सह सचिव के लिए सुबोध शर्मा के एक ही नामांकन आए थे। मैदान में प्रधान की 3 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार ने ये बताया है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कंटेस्ट में 2 ही उम्मीदवार हैं, अजीत सिंह और राजेंद्र सिंह शेखावत। और दूसरे? राजेंद्र शेखावत, अजीत सिंह। दूसरा पद किसके लिए? दूसरा पद है सेक्रेटरी का, तो है अंजय नेहरा और संदीप कुमार। वहीं जनता कॉलोनी में पिछले दिनों हुए पहलवान शिव कुमार हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आज सतगावा की पंचायत एडीजीपी संदीप खिरवार से मिली और आरोपी सोमवीर और संजीव पहलवान की तुरंत गिरफ्तारी कर चालान पेश करने की मांग की। पंचायत ने आरोप लगाया कि आरोपी सूरजमल और उनके परिवार पर समझौता करने के लिए न केवल दबाव डाल रहे हैं, बल्कि राजीनामा न करने की सूरत में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस ने शिव कुमार हत्याकांड में अभी तक मात्र एक आरोपी सुरेश को ही गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं मृतक शिव कुमार के भाई सूरजमल ने एडीजीपी को बताया कि पिछले दिनों उसके भाई शिव कुमार की हत्या योजनाबद्ध तरीके से हिंद केसरी सुरेश पहलवान के पुत्रों सोमवीर, संजीव और 2 अन्य नामालूम व्यक्तियों ने कर दी थी। उसके भाई शिव कुमार का 1 वर्ष पूर्व सोमवीर पुत्र सुरेश पहलवान से झगड़ा हो गया था, जो इस हत्या का कारण बना। वहीं भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 11 और 12 के मुख्य गली का निर्माण कार्य पिछले 2.5 साल से अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण दुकानदारों और शहरवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गली में निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा 2.5 साल पहले पत्थर तो डाल दिए गए थे, लेकिन इसकी सुध लेना भूल गए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा गली में जगह जगह पर कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, जो कि अनेकों बीमारियों को सरेआम न्योता दे रहे हैं। यहाँ रह रहे आम लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल से इस मार्ग पर केवल पत्थर ही डाले गए, न कि इस मार्ग का कोई निर्माण कार्य किया गया। मार्ग में पत्थरों के डालने से आज दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इस मार्ग से वाहनों की तेज रफ्तार से उनकी दुकानों में भी नुकसान का डर बना रहता है। पहले भी कई बार इस मार्ग के निर्माण की शहरवासियों द्वारा मांग की गई, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। वहीं रोहतक में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार एक युवक की ट्रैक्टर के साथ भिड़ंत हो गई और यह दर्दनाक हादसा सेक्टर 2 मोड़ पर हुआ। इस दौरान बाइक चालक की गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद वहां लोगों ने उसे पीजीआई में भर्ती कराया। फिलहाल उसका पीजीआई में इलाज चल रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।